कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह आगामी 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता करते हुए कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुला अधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह व वरिष्ठ अतिथि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही व राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 14 विद्यार्थियों को कुला अधिपति स्वर्ण पदक, 14 को विश्वविद्यालय रजत पदक, 13 को विश्वविद्यालय कांस्य पदक, 21 को प्रायोजित स्वर्ण पदक, कुल 62 पदक प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि 24वें दीक्षांत समारोह में कुल 60 पदक प्रदान किए गए थे। इस वर्ष कुल पदकों में 56.45 यानी 35 पदकों पर छात्राओं की हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त संबंधित विषयों में 20 परा स्नातक छात्र एवं छात्राओं को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर शोध सलाहकार समिति बदले जाने वाले आरोप के प्रकरण पर कुलपति ने सभी आरोपों को असत्य व निराधार बताया है। आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग एक वार्षिक फंक्शन कर रहे हैं दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का, जिसमें कि विद्यार्थियों को जो यहाँ पढ़ते हैं बीएससी या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की जो डिग्री उनको दी जाती है, उसको सही समय पर उनको डिग्री मिले। ढेर सारे विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई है। कुछ तो बच्चे पढ़ाई लिखाई समाप्त करके चले गए हैं और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके गए हैं और उनको उसी आधार पर नौकरी मिली है। तो ये फाइनल डिग्री उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और एक यहाँ पे विश्वविद्यालय में ढेर सारे पदक भी दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, जो कि बहुत ही कठिन और बड़ा प्रतिस्पर्धी होता है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जो बच्चे बहुत अच्छा किए हैं अपने क्षेत्र में, अपने विषय में, हर लेवल पे, बीएससी पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, पीएचडी पे, उनको जो है हम लोग अवार्ड भी देंगे और सर्टिफिकेट भी देते हैं। अच्छा, ओ मैंने बता तो दिया था, फिर से बता दें। दीक्षांत समारोह में स्नातक के 369 और परास्नातक के 182 और पीएचडी प्रोग्राम के 38, कुल मिलाकर के 589 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जा रही है। इस फंक्शन के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, जो कि जल संरक्षण और पर्यावरणविद हैं हिंदुस्तान के। इनको यूनाइटेड नेशंस वगैरह ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवार्ड भी दिया है, मैगसेसे रमोन मैगसेसे अवार्ड। हाँ, इस वर्ष 2 गोल्ड मेडल नए हैं, इस साल शुरू किए गए हैं। यहाँ पे एक प्रोफेसर होते थे जो कि अब नहीं हैं, रिटायर हो गए और दिवंगत हो गए, कई वर्ष हो गया। तो वो लोग इस कैंपस में 20-25 साल रहे भी थे। तो उनका बेटा अमेरिका में है, फ्लोरिडा में। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम, और उनकी बहन यहीं से पढ़ी लिखी हैं और यहीं से पीएचडी भी की हैं, लेकिन वो दिवंगत हो चुकी है, नहीं हैं। तो वो हमको बोले कि हम अपने माँ के नाम पे और अपनी बहन के नाम पे 2 अवार्ड और कैश प्राइज़ देना चाहते हैं। तो ये 2 नए अवार्ड इस साल नए हैं और प्रतिवर्ष लड़कियों के लिए जो सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा होगा प्लांट पैथोलॉजी में, और लड़कों के लिए भी प्रतिवर्ष इस साल का पैसा आ गया है। और अब अभी उनको करीब कितना 35 लाख कितना है बैंक में, कितना 25 बैंक से हम लोगों ने एस्टिमेट मंगाया है कि करीब 50,000, तो 50,000 मिला करके 1.25 लाख, 1 लाख तो कैश प्राइज़ हो गया हर साल। और मेडल का भी खर्चा होता है 3-4 हज़ार के आसपास। तो वो खर्चा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए वो हमें अलग से 25 लाख रुपया हमारे यहाँ बैंक में फिक्स करेंगे और उसी के ब्याज से ये गोल्ड मेडल और कैश प्राइज़ लगातार चलता रहेगा। देखिए, शोध सलाह का जो एडवाइजरी कमेटी होती है बच्चों की, वो ये किसी भी विश्वविद्यालय से पता कर लिए, ज़रूरत होती है तो चेंज किया जाता है। और
उसमें कुछ कोर्ट का निर्देश था टीचिंग और नॉन टीचिंग का था, तो वो दिक्कत थी यहाँ पे, तो इसलिए उसको चेंज किया गया। बच्चों की डिग्री को तो रोका नहीं जा सकता है ना। अगर बच्चों को रोकेंगे हम तो बच्चे कहाँ जाएं, उनका भविष्य कहाँ जाएगा बताइए, आप खुद सोचिए। हाँ, जिस सब्जेक्ट से बच्चे पास हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि उस समिति में उस सब्जेक्ट के कोई भी लोग नहीं है। ये एकदम आधारहीन है, तथ्यहीन है। जो भी आरोप लगे कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं जिन्हें आधार है, इसका कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।